जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए हैं, यदि आपकी कुंडली में गुरु और शनि एक साथ हों या उनका संबंध बन रहा हो तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गुरु एक बड़ा ही शुभ ग्रह है, वहीं शनि एक थोड़ा सा पापी ग्रह है। दोनों के मिलन से क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा और आपकी कुंडली पे क्या असर डालेंगे दोनों। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति देव के बारे में, गुरु के बारे में। बृहस्पति को देवताओं के गुरु, पिता, बड़ा भाई और दैवीय सहायता और भाग्य का कारक माना गया है। ज्ञान, धर्म, धन, सम्मान, शुभता, इन सब के कारक है बृहस्पति देव। अज्ञानता का विनाश करते हैं, व्यक्ति की उज्ज्वल चरित्र, कीर्ति ये देते हैं, बड़ी बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, विस्तार के कारक माने गए हैं, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, स्वाभिमान के कारक हैं, परोपकार के कारक हैं, अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, सलाहकार हो सकता है इंसान, शिक्षक हो सकता है, राज्य, व्यापार या राजनीति में हो सकता है। देखने में सुंदर होगा, यदि आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं तो आकर्षक होगा, व्यक्ति थोड़ा तेज होगा, चालाक होगा, मोटे और मीठा खाने के शौकीन हो सकते हैं यदि गुरु का लगन पर प्रभाव हो। अगर शुभ गुरु है तो शुभ विवाह होगा, संतान उत्तम मिलेगी और सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। यही गुरु यदि अशुभ हो जाए, यही बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो सीधी सी बात है, पिता के सुख में कमी आ जाएगी, बड़े भाई के सुख में कमी आ जाएगी, इंसान की धर्म से रुचि हट जाएगी, शिक्षा लेने में समस्या आएगी, पढ़ाई में समस्या आएगी, मान सम्मान की कमी हो सकती है, धन की समस्या आ सकती है, व्यक्तित्व तो उसका बड़ा निम्न स्तर का हो जाता है, क्षीण हो जाता है, विवाह की समस्या आ सकती है, संतान की समस्या आ सकती है, वैवाहिक जीवन खराब होता है। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो बृहस्पति है स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक माने गए, तो बृहस्पति अगर किसी स्त्री की कुंडली में खराब है तो उससे अवश्य ही पति सुख में कमी आएगी। पीलिया, लीवर, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे के रोग, ये सब खराब बृहस्पति देता है। अब शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि, जैसा कि आप जानते भी हैं कि रुकावट का, देरी का कारक है, निराशा, हताशा, स्थान परिवर्तन, पतन, अलगाववाद, ये सब शनि का है। रोग, पाप, आयु के कारक हैं, आयु देते भी हैं तो आयु लेते भी हैं, न्याय के कारक भी माने गए, लेकिन साथ साथ ये बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक भी माने, मतलब दायित्व, सेवा भाव के कारक माने गए। परिश्रम, मेहनत आपको अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ शनिदेव को बड़ा आध्यात्मिकता का कारक माना गया, साधना, सिद्धि और वैराग्य का कारक माना गया। यदि शनि ग्रह शुभ है तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, आप जो एफर्ट्स डालेंगे वो आपको समय पर फलीभूत होंगे। लेकिन यही शनि ग्रह आपकी कुंडली में किसी भी कारण से अशुभ है तो परेशानी, चिंता, डर, रुकावट, बीमारी, दुर्घटना, इन सब को देने वाले बन जाते हैं। इंसान को शराब पीने की आदत हो जाती है, गरीबी, नौकर बन के रह जाता है, मजदूर बन के रह जाता है, निसहाय हो जाता है, हालत नहीं बचती कुछ। विवाह में देरी हो सकती है। स्त्रियों के मामले में विशेष तौर पर अनियमित मासिक धर्म का कारक हो जाता है। निम्न रक्तचाप, वायु रोग, पेशाब संबंधी रोग, उन्माद, पक्षाघात और नर्वस सिस्टम के रोग, टीबी, कैंसर, लंबी चलने वाली बीमारियां, चाहे कोई भी ग्रह दे रहा हो लेकिन उसको लंबा खींचने में शनि का बड़ा योगदान रहता है। शनि की 7.5 से आप विशेष तौर पर परिचित होंगे, मस्तक पर, हृदय पर और पाँव पर होती है, और चंद्रमा से 4थे या 8वें चले तो ढैया भी होती है। दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं। शनि की 7.5 भी खतरनाक है, शनि की ढैया भी खतरनाक है। 7.5 में यदि आपके कर्म ठीक नहीं हैं, यदि आपका जीवन यापन ठीक नहीं है, यदि आपके तौर तरीके ठीक नहीं, तो शनि बहुत कष्ट देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आपने अपने पर संयम रखा हुआ है, 7.5 को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे हैं, निपटा रहे हैं, तो शनि आपको बहुत अच्छा फल दे के जाएगा। ये परीक्षा का समय होता है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, नुकसान करेंगे, गलत आदतें डालेंगे तो शनि नुकसान करके ही जाएगा। अब यही दोनों बड़े बड़े ग्रह, दोनों बड़े भारी ग्रह, वृद्ध ग्रह यदि आपकी कुंडली में मिल जाएँ तो देखिए, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु खुशी का कारक है, देव गुरु है। वहीं शनि न्याय का, वैराग्य का, उदासी का, एकांत का कारक है। अब दो बड़े ग्रह मिल गए, एक जिसको न्याय करना है और दूसरा जिसको शुभता देनी है, तो ये दोनों मिलके यदि शुभ स्थिति में हो तो न्याय के बहुत बड़े कारक बनाते हैं, फैसला देने वाले बनते हैं। गुरु जहाँ चीज़ों में वृद्धि करता है, सुख में वृद्धि करता है, वहाँ शनि चीज़ों में कमी करता है, दुख देता है, फल में कमी लाता है। लेकिन ये दोनों ग्रह अगर एक साथ मिलते हैं तो शनि का फल काफ़ी हद तक शुभ हो जाता है और अच्छा ही मिलता है। यदि दोनों की स्थिति अच्छी है तो इंसान में धार्मिक भावना बहुत रहेगी, धार्मिकता बहुत रहेगी, पूजा पाठ बहुत करने वाला होगा, देव कारक बन जाता है
और यदि बहुत अच्छा कहीं प्रभाव है चौथे और नवम भाव पे, तो शनि आपको वैराग्य भी दिला सकता है, संन्यास भी दिला सकता है। वृद्ध ग्रह हैं दोनों के दोनों। शनि से प्रभावित इंसान की चाल धीमी होगी, कामों में देरी होगी। वहीं गुरु ग्रह जो समय पर काम करने के लिए माने जाते हैं, शुभता से काम करने के लिए माने जाते हैं, यदि दोनों अशुभ प्रभाव में आ रखे, मान लीजिए किसी तीसरे ग्रह से अशुभ प्रभाव में आ गए, तो सुख शांति और समृद्धि में हानि होगी। इंसान परेशान रहेगा, खाने के लाले पड़ सकते हैं, भूखे रहने की नौबत आ जाती है। बीमारी देने पे आ जाएं तो अस्थमा दे सकते हैं, दमा दे सकते हैं, श्वास रोग, गर्दन नाक या सिर में दर्द दे सकते हैं, जिगर में खराबी दे सकते हैं, लीवर खराब हो जाता है जिसका बृहस्पति खराब हो। एक बहुत ही पुराना कहा गया है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जहाँ बैठेगा, जीवा कहा गया, जीव कहा गया बृहस्पति को, बृहस्पति जहाँ बैठेगा उस जगह की हानि करता है। बहुत भारी प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, जगह भी ज़्यादा चाहिए, नुकसान करते हैं, भारीपन आ जाता है। किसी के चौथे भाव में बैठ जाए तो छाती में, वेट पे भारीपन आ जाएगा। ऐसे ही शनि जो है स्थान वृद्धि, शनि जहाँ बैठेंगे उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं, उस स्थान को बढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ देखते हैं इनकी दृष्टि खराब है। बृहस्पति की दृष्टि शुभता वाली है, बृहस्पति की दृष्टि अमृत बरसाने वाली है। बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं, उससे 5वें 7वें 9वें भाव को अपनी शुभ दृष्टि देते हैं। यदि अच्छी स्थिति में है तो इनकी दृष्टि शुभता भरी, अमृत भरी होती है। वहीं शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखते हैं, और ये अशुभता भरी दृष्टि होती है, कष्ट देने वाली दृष्टि होती है। अब एक एक करके भाव में देख लेते हैं कि सबका क्या फल होगा यदि दोनों ग्रह एक साथ हैं। देखिए इंडिविजुअली अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए इकलौते अलग अलग तौर पे देखें तो कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पर शनि बहुत अच्छा रहता है, कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ गुरु बहुत अच्छा रहता है। कोई गुरु की नीच राशि है, कोई गुरु की उच्च राशि है, कोई शनि की नीच राशि है, कोई शनि की उच्च राशि है। कहीं शनि मित्र के घर में है तो कहीं शनि शत्रु के घर में है। ये ऐसे ही बृहस्पति भी कहीं मित्र के घर में हो सकते हैं, शनि के घर में हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का हर जगह प्रभाव अलग अलग होगा। हम एक मेष लगन की कुंडली एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। इसमें देख लीजिए सबसे पहला भाव मेष राशि है। मेष राशि में लगन में यदि गुरु बैठ जाएं, लगन में विशेष तौर पे, तो बहुत ही शुभता भरा परिणाम देते हैं। व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और अच्छे संस्कार वाला होगा, लेकिन साथ साथ इसमें ईगो भी होगा। शनि यहाँ अपनी नीच राशि में है, तो शनि के देखने के वजह से व्यक्ति के कामों में विलंब हुआ करेगा, देरी हुआ करेगी। बृहस्पति की दृष्टि से, बृहस्पति के साथ उसमें कुछ शुभता तो आएगी, लेकिन फिर भी उसका धीमा नेचर, डिले करने वाला नेचर नहीं चाहता। दूसरे भाव में यहाँ बृहस्पति शत्रु राशि में है, लेकिन शनि अपने मित्र राशि में। यहाँ बृहस्पति के होने से व्यक्ति को धन दौलत के संबंध में कोई कमी नहीं रहेगी। यदि वो शुक्र से संबंधित कार्य करेगा तो उसको बहुत अच्छा होगा, लेकिन यही यदि वो अपने बृहस्पति से संबंधित कार्य करेगा, घर उसका शुक्र का है, राशि शुक्र की है, तो बृहस्पति की कामना करके शुक्र के काम किए जाए तो बड़ा ही धन लाभ कराता है। शनि अपने मित्र के भाव में है तो बहुत अच्छा करा सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी नज़र का दोष कुछ आ जाता है। तीसरे भाव में आ जाइए, बुध की राशि है। बुध के लिए शनि मित्र है, बृहस्पति शत्रु है, तो यहाँ पर आके फिर थोड़ी सी नुकसानदायक स्थिति बृहस्पति के लिए बन जाती है, जहाँ पर कि वो अपने फलों में कुछ कमी कर देता है। और दोनों ही बड़े सॉफ्ट प्लैनेट हैं। शनि थोड़ा सा क्रूर है, पापी है, और ये 3, 6, 8, 12 ये थोड़े से ऐसे घर हैं जहाँ की पापी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो शनि के होने से इंसान में तेज़ी बनेगी, कई शुभता वाले कार्य करेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल उसके कामों में, पराक्रम में कुछ ना कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। चौथे भाव में आ जाइए, 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि में बृहस्पति को उच्च का माना गया है। शनि भी यहाँ चंद्रमा के घर में आके कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं करते, लेकिन चौथे भाव में मकान मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, लेकिन शनि की वजह से पुराना मिलेगा। शनि पुरानी चीज़ों का कारक है। 5वें भाव में आ जाइए। 5वें भाव बृहस्पति के मित्र की राशि है, लेकिन शनि के शत्रु की राशि है। यहाँ पर शनि को बहुत संतान के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर शनि के बैठने से विशेष तौर पे आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जातक की एजुकेशन में समस्या, डिले, परेशानी आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। छठे भाव में आ जाइए। छठा भाव आपका बुध की राशि है, ये फिर बृहस्पति के शत्रु की राशि आ गई। यहाँ पर शनि के मित्र की राशि आ गई, तो शनि तो यहाँ बैठ के बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बृहस्पति फिर थोड़े से यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर इंसान में थोड़ी सी ना बुध की राशि में बैठने की वजह से आप ये कहिए कि बृहस्पति में चालाकी आ जाती है, तेज़ी आ जाती है,
और यदि वो तेज़ी और चालाकी रखेगा तो कुछ कमा के खा जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बृहस्पति अगर सॉफ्ट रह के चलेगा, सिंपल रह के चलेगा तो लोग उसको बेच के खा जाएंगे। तो यहाँ इंसान को चुस्त चालाक होने की जरूरत है। 7वें भाव में आ जाइए, शुक्र की राशि है तुला राशि। यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल देंगे क्योंकि वो अपने उच्च राशि में पहुँच चुके हैं, लेकिन बृहस्पति के फलों में यहाँ कमी आ जाएगी। यहाँ एक फ़ायदा ये होगा कि बृहस्पति लगन को भी देख रहा है, तो जातक बड़ा पढ़ा लिखा एजुकेटेड अच्छा हो सकता है, लेकिन साथ साथ ईगो, ऐसे ही व्यक्ति की जो स्पाउस होगा, हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा, उसमें भी ईगो होगी, दोनों के अहम टकराएंगे और कुछ ना कुछ कलेश का कारण बनेगा। शनि अलगाव का भी कारक है, अपने उच्च राशि में बहुत जल्दी अलगाव नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ खटपट और डिस्प्यूट रखेगा। 8वें भाव में आ जाइए, 8वें भाव मंगल की राशि है, बृहस्पति का मित्र है, लेकिन शनि के बाद साथ संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। शत्रुता भी नहीं है लेकिन मित्रता भी नहीं है, थोड़ा न्यूट्रल और सम कह लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक छुपा हुआ भाव है, शनि यहाँ पर आयु का कारक बनता है, तो शनि यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति को अच्छी आयु देने की स्थिति में होता है, अच्छा फल देने की स्थिति में होता है और दीर्घायु बनाता है। यदि कोई रोग लग जाए तो शनि यहाँ उस रोग को भी लंबा खींचता है, मतलब जो लंबे डिजीज़ हैं कई कई सालों तक चलने वाले पर। देखिए 8वां भाव ना आपके दुख का कारण बनता है। जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको मोटापे से संबंधित रोग, मीठे से संबंधित रोग, शुगर डायबिटीज़ भी दे सकता है, ये सावधानी रखने की जरूरत है। 9वें भाव में आ जाइए, धर्म का भाव है, बृहस्पति की अपनी राशि है, बृहस्पति बहुत शुभ अवस्था में होगा। यदि कोई पापी ग्रह ना देखे तो यहाँ बृहस्पति बहुत शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। शनि भी धर्म के घर में आके, बृहस्पति के घर में आके शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। यदि दोनों ग्रह पर किसी खराब प्रभाव ना हो या शुभ प्रभाव हो, अच्छा प्रभाव हो, यदि और कोई पापी ग्रह पीड़ित ना करे तो बहुत शुभ फल है, अन्यथा ये वैराग्य का कारण, संन्यास का कारण बनते हैं। इंसान का मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, वैराग्य ले लूँ, संन्यास ले लूँ और पूजा पाठ में मन व्यतीत करूँ। यही स्थिति चौथे भाव में भी होती है। चौथे भाव पे इन दोनों का प्रभाव अगर खराब है, कोई ग्रह खराब कर रहा है, तो ऐसे इंसान संन्यास ले लिया करते हैं, घर छोड़ दिया करते हैं। 10वें भाव में आ जाइए, 10वें भाव शनि की अपनी राशि है लेकिन गुरु की नीच राशि है। यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल देगा, शनि बहुत अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति के नीच होने की वजह से फलों में कमी आई। अब यहाँ पर आकर यदि इंसान में शनि जैसी चालाकी और तेज़ी नहीं हुई तो वो इंसान को डुबो देगी। अगर वो काम धंधा भी करता होगा तो वहाँ लुटाने वाला होगा, मतलब फ्री में देने वाला होगा, या किसी की बातों में आके सामान सस्ता देने वाला होगा। बिजनेस करने में बड़ा नुकसान उठाते हैं चलो, तो इसलिए यहाँ पर इंसान को चुस्त और चालाक होना बहुत ज़रूरी है, तब ये कमा के खा सकते हैं, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। 11 नंबर राशि में आ जाइए, 11 नंबर राशि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर आकर शनि बहुत अच्छा फल देगा, बृहस्पति के फलों में भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं देखी जाती, बहुत अच्छा स्थिति रहती है धन के मामले में भी और अन्य कामों के मामले में भी। विवाह के मामले में भी ये अच्छा लाभ देने वाली स्थिति है, उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, कई जगहों से कमा सकते हैं। 12वें भाव में आ जाइए, 12वें भाव में शनि और बृहस्पति एक साथ हो तो बृहस्पति की अपनी राशि है, वायु तत्व जल तत्व राशि है और आकाश तत्व में देखते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल बृहस्पति देते हैं, लेकिन ये खर्चे का भाव है। शनि भी यहाँ आ जाते हैं तो ये खर्चे का भाव है। तो अगर इन दोनों पर कोई बुरा प्रभाव, पाप प्रभाव हो तो हॉस्पिटलाइजेशन की दिक्कत भी आ सकती है, मतलब कभी ना कभी बीमारी लगेगी जो कि दिक्कत देगी। ये 1 से 12 तक मैंने आपको बताने की कोशिश की, किस भाव में दोनों हों तो फल मिलते हैं। यदि शनि और बृहस्पति एक दूसरे को देखते हैं तब भी इन शनि के फलों में तो शुभता आती है, लेकिन बृहस्पति के फलों में थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि शनि जब देखता है तो वो पाप दृष्टि से देखता है, अशुभ दृष्टि से देखता है, लेकिन बृहस्पति जब देखता है तो शुभ दृष्टि से देखता है। तो शनि के फल तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बृहस्पति के फलों में कमी आ जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि दोनों ग्रह अशुभ है तो गुरु अशुभ है तो क्या करें। गुरु कहीं आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, कोई पापी ग्रह देख रहा है, तो उसको मजबूत कैसे करें। सबसे पहली बात अपने माथे पर चंदन, हल्दी या केसर का तिलक लगा, पीली चीज़ का तिलक करें। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। यदि रतन पहनने की इच्छा है तो पुखराज धारण कर सकते हैं या पीला कोई रतन धारण कर सकते हैं। रेगुलरली मंदिर जाएं, मत्था टेकें, मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं, चने की दाल चढ़ाएं, केले के पेड़ की पूजा करें। हर गुरुवार को अगर बृहस्पति खराब है तो केले बाँटें। पिता की सेवा करें विशेष तौर पे,
उनका आशीर्वाद लें, बड़े बूढ़ों को, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें। जितने भी आपके घर में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं वो एक बृहस्पति के कारक होते हैं। यदि आपके जो सफ़ेद बालों वाले कोई, यदि आपके घर में दादाजी हैं तो सोचिए कि आप पर बृहस्पति की अच्छी कृपा है जो वहाँ है। नाभि या जीभ पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। चने की दाल, हल्दी, केसर, सोने का दान कर सकते हैं। पुरोहित या ब्राह्मण या बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें यदि आपको बृहस्पति अच्छा रखना है। एक बृहस्पति कई चीज़ों को अच्छा करता है। आपको धन के संबंध में अच्छा फल देगा, संतान के संबंध में अच्छा फल देगा, शिक्षा के संबंध में अच्छा फल देगा। तो एक बृहस्पति को सही करके आप कई चीज़ों को संवार सकते हैं। तो अपने घर के रिश्तेदारी में इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और शुभ फल कीजिए। अब यही आपकी कुंडली में शनि मान लीजिए खराब फल दे रहे हैं, तो शनि को कैसे कंट्रोल करेंगे? हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। शिव पूजन कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, शनि मंत्र का जाप कीजिए। वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय बहते पानी में नारियल प्रवाहित कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनिवार के दिन नारियल प्रवाहित कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, पीपल पर सरसों का तेल चढ़ाइए, छाया दान कर सकते हैं, रोटी वाल तेल लगाकर गाय को खिला सकते हैं। यदि ध्यान रखिए विशेष तौर पे चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है शनि राहु केतु खराब करें तो। अगर चंद्रमा को शनि देख रहा है तो नमकीन चावल गरीबों में बांटिए, ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारक बनते हैं। चंद्र को शनि या राहु केतु देखे तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा मत कीजिए। अवसाद हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो तो रात को एक लोटा पानी सिराने भर रख के छोड़ दीजिए, अगले दिन किसी कांटे वाले पेड़ में डाल दीजिए, बहुत अच्छा फल देता है। यदि बृहस्पति सप्तम भाव में हो, विशेष तौर पर शनि के साथ हो, तो अपने पहने हुए कपड़े दान ना करें। अपने घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा दिया बत्ती या बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा देर पूजा पाठ ना करें। सिंपल हाथ जोड़ के एक धूपबत्ती अगरबत्ती जला के एक दिया जलाने की कोशिश करें। लंबी चौड़ी पूजा करेंगे नुकसान उठाएंगे। बृहस्पति सप्तम में हो, बहुत ज़्यादा साधु संतों के चक्कर में ना पड़े, घर में भभूत वगैरह ना लाएं, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, नुकसान करती हैं। शनि और बृहस्पति ऐसा कोई विशेष अशुभ परिणाम नहीं देते हैं यदि उनमें से कोई एक खराब ना हो। दोनों अच्छे ग्रह हैं, दोनों धार्मिक ग्रह हैं। आपके अंदर धार्मिकता बढ़ाएंगे, आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाएंगे यदि अन्य किसी तरीके से पीड़ित नहीं हो रहे हो। शनि यदि बहुत अच्छी अवस्थाओं में तो शराब का सेवन ना करें, मीट मांस का सेवन ना करें, ये बड़ी अच्छी धार्मिकता देने वाले हैं। नवम भाव से जुड़ जाए तो आपको कई ऐसी साधना सिद्धियां दिला सकते हैं। अष्टम भाव से जुड़ जाए तो कहीं आपको ऐसी विद्याएं प्राप्त करा सकते हैं। ऐसी विद्या, ऐसे गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त कराएंगे, ऐसी अकल्ट साइंसेस के बारे में आपको ज्ञान कराएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी अष्टम भाव में बैठ के। तो दोनों ग्रह शुभ हैं, दोनों ग्रह देने वाले हैं। मतलब सिर्फ इतना है आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। आप अपने घर में इन चीज़ों को देखिए, ग्रहों के सारे रिश्तेदार हमारे घर में ही हैं, उनको सही रखिए, उनका मान सम्मान करके चलिए, हर ग्रह आपको सही फल देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन बन रहा है तो अवश्य कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उनको जवाब देने की। जय माता दी।